नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 22, 23 और 24 फरवरी के आपके राशि के महाराशि फल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, इस समय क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन चीज़ों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैरियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन 3 दिनों में आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसी व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, इन्हें मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अब बात करते हैं आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम, नवम, दसम और एकादश भाव में होगा और सूर्यदेव आपके दसम भाव में प्रवेश करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपकी राशि से अष्टम भाव में स्थित होंगे, जिसकी वजह से आपको कुछ अलग सा एहसास होगा। एक तरफ से आपको अपने शारीरिक और मानसिक कष्टों का एहसास हो सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको आध्यात्मिक और धार्मिक कामों में रुचि बढ़ेगी। आपको कुछ अच्छे अनुभव भी प्राप्त होंगे। आपको किसी अनचाही यात्रा पर जाने के योग बन सकते हैं और उनकी वजह से आपके बजट पर और आपके शरीर पर भी नकारात्मक असर पड़ सकते हैं। इंद्रदेव इसके बाद आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे और आपकी स्थितियों में अचानक से बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले की तरह हो जाएगी। किसी सुदूर यात्रा पर जाने के पक्के योग बन जाएंगे। यह यात्रा आपके लिए यादगार बन सकती है, इसलिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि कोई समस्या न आए। किसी ऐसे स्थान पर जाने के योग ज़्यादा बनेंगे जहां पर जल की मात्रा अधिक हो। आपको धन प्राप्ति के भी अवसर प्राप्त होंगे और छोटे भाई बहनों के लिए यह समय सफलता प्रदान देने वाला होगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव आपके दसम भाव में प्रवेश करेंगे। इससे आपके पारिवारिक जीवन में सुख और शांति में इजाफा होगा और आप घरेलू जिम्मेदारियों पर भी ध्यान देंगे तथा आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे। यदि आप किसी MNC में काम करते हैं तो यह समय आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। काम के सिलसिले में यात्रा करने की योग बन रहे हैं, जिससे भविष्य में आपके हाथ कुछ जरूरी असाइनमेंट लग सकते हैं। सप्ताह के अंतिम दिन चंद्रदेव एकादश भाव में होंगे। यह समय थोड़ा मानसिक तौर पर कमजोर होगा, लेकिन आपको इस समय में अच्छी प्राप्तियां होंगी और आपकी कोई पुरानी इच्छा भी पूरी हो सकती है। इसी सप्ताह सूर्यदेव का गोचर आपके दसम भाव में होगा, जो आपके कार्य क्षेत्र में आपकी बुलंदियों पर ले जाने वाला साबित हो सकता है। आपको केवल अपने काम पर फोकस करना चाहिए। यह समय सरकारी नौकरी कर रहे या सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी अत्यधिक फायदेमंद साबित होगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ी परेशानीजनक समय रह सकता है, लेकिन पेशेवर जीवन में आप सफल होंगी। किसी भी तरह के गैरकानूनी काम में रुचि न ले, आपके ऊपर कोई इल्जाम लग सकता है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में और अधिक मेहनत की आवश्यकता है। कभी कभी स्वभाव में चंचलता आने से एकाग्रता भंग हो जाती है, इसके लिए मेडिटेशन अवश्य करें। पुश्तैनी व्यवसाय की तरफ अपनी कार्य क्षमता व ऊर्जा को लगाना लाभदायक रहेगा। इस समय ग्रह स्थिति आपकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां देने वाली है। काम की अधिकता की वजह से घर में भी कार्यालय का काम करना पड़ सकता है। पारिवारिक सदस्यों की एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना घर के वातावरण को मधुर रखेगी। साथ ही प्रेम संबंधों में और अधिक नजदीकियां आएंगी। बदलते वातावरण की वजह से बुखार और थकान जैसी स्थिति रहेगी। अपनी दिनचर्या को अवश्य ही व्यवस्थित रखें। इस सप्ताह आलस्य को अपने आसपास बिल्कुल भटकने न दें, अन्यथा हाथ में आई हुई सफलता आपसे दूर जा सकती है। बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
यदि आप नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो सोच समझकर निर्णय लें। इस पूरे सप्ताह नौकरी पेशा लोगों पर कार्य का बोझ बना रहेगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों को बाहर ही निपटा लेना उचित होगा। सप्ताह के मध्य में अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें। इस दौरान अनावश्यक चीजों पर अत्यधिक धन खर्च होने से मन खिन्न रहेगा। आर्थिक पक्ष के साथ साथ संतान की भविष्य की चिंता रहेगी। भूमि, भवन और फिर संपत्ति से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए किसी वरिष्ठ या शुभचिंतक की सलाह जरूर लें। प्रेम प्रसंग में गलतफहमियां पैदा हो सकती है। जीवन साथी की भावनाओं की उपेक्षा न करें। इस सप्ताह आपको अपनी कड़ी मेहनत के लिए पुरस्कार और मान्यता प्रदान की जा सकती है। हाल ही में हुए आर्थिक झटके के बाद वेतन में बढ़ोतरी या बोनस से आप राहत महसूस करेंगे। अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि का मजा लें, क्योंकि दूसरे लोग आपके नेतृत्व कौशल और प्रबंधकीय क्षमताओं की प्रशंसा कर रहे हैं। इसका प्रयोग आत्म मूल्यांकन के अवसर के रूप में प्रयोग करें और अपनी ताकत या तरक्की के क्षेत्रों को पहचानें। नए हेयर स्टाइल या कपड़े पहनने के नए तरीके को अपनाएं। आप अभी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जिस खुशी को आप अभी महसूस कर रहे हैं उसे दिखाएं। इस सप्ताह यह पूरी तरह से निश्चित है कि आप सत्ता, प्रतिष्ठा, पहचान या धन जैसे मामलों में शिखर पर होंगे। इस समय आपको आर्थिक रूप से कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए। बुद्धिमान निवेश से आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। बस जुआ, सट्टा आदि से बचें। अपने रोजाना के काम को जारी रखें, क्योंकि यही आपके आय का साधन है। घर पर किसी भी तरह के मतभेदों से बचें। शांति से काम लें और यह बात आपके निजी या अंतरंग मुद्दों पर भी लागू होती है। दिमाग की शांति, ध्यान और आपका आध्यात्मिक झुकाव आपके जीवन को नई दिशा देंगे। इस सप्ताह प्यार और परिवार की बात करें तो किसी रिश्ते के समाप्त होना आपको उदासीन कर सकता है। आपका नया लुक आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। हालांकि इस सप्ताह एक कनेक्शन खत्म होगा, लेकिन एक नए कनेक्शन के बनने की संभावना है। इस कनेक्शन को पाने के लिए आपको नए परिवेश की आवश्यकता है। स्थानांतरण या पदोन्नति भी आपको नए लोगों से मिलवा सकती है। इस समय खुद के लिए ऐसी भावना प्रेरित करें जो आपको नए रोमांटिक विकल्पों से जोड़े। आप अभी कड़ी मेहनत के लाभों का मजा ले रहे हैं। जो भी आप चाहेंगे वे मिलेगा और आपका धीमा और स्थिर दृष्टिकोण अभी अधिक लाभदायक साबित होगा। आप उन रोमांचकारी भावनाओं के साथ जीना चाहते हैं जो आप किसी खास व्यक्ति के साथ महसूस करते हैं। इस रोमांच का अंतिम परिणाम वही है जिसकी अभिलाषा आपके लंबे समय से थी। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो आपके निजी या जीवन की किसी रिश्ते में समस्याएं आ सकती हैं। याद रखें, प्यार आपको विचलित नहीं करता, बल्कि प्यार वे है जो आपकी दुनिया को ही बदल देता है। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो इस सप्ताह रैंक या प्रतिष्ठा में वृद्धि का मजा ले, क्योंकि आपके शासकीय कौशल को नोट किया जा रहा है और आपको प्रशंसा प्राप्त हो रही है। व्यावसायिक उपलब्धि की भावना का सच में मजा लेने के लिए इस अवसर का पूरा फायदा उठाएं। ऐसी नई खरीदारी में शामिल हों जो आपके लुक या नए हेयर स्टाइल को निखारें। किसी नई शुरुआत की भी संभावना है। आत्म मूल्यांकन आगे आने वाले परिवर्तन को कम करने में आपकी मदद करेगा, ताकि आप अपनी ताकत और सीमाओं के बारे में खुद के साथ सच में ईमानदार रहें। इस समय आप काम के बोझ के बाद कुछ राहत महसूस कर सकते हैं। इसके साथ ही ताकत और शक्ति के मामले में भी आप शीर्ष पर होंगे। अपनी संपत्ति में निश्चित वृद्धि के लिए निवेश करें और अपने जुए जैसी बुरी आदतों से बचें। वैसे ही कार्य करें जो आप पिछले इतने सालों से कर रहे हैं और अपना ध्यान रखें। वित्तीय प्रलोभन के अलावा भावनात्मक रोमांच भी आपको अभी बेहद लुभाएंगी। महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहकर्मियों या परिजनों के साथ
समझौता करने के लिए तैयार रहें। यह हफ्ता शांत रहकर इस समय मजा लेने का है। अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।